गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इंडिपेंडेंट ब्रांच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑन 31 मार्च 2013 कानपुर ब्रांच सबमिट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टू इट्स हेड ऑफिस एट लखनऊ। फर्नीचर दे रखा है, डेप्रीशिएशन है, सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन, सन्ड्री, स्टॉक दे रखा है ओपनिंग का, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस दे रखा है, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड कैरेज इनवर्ड्स। ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सेल्स हेड ऑफिस अकाउंट। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 वैल्यूड इतना है, ठीक है। ऑन 29 मार्च 2013 द हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स कॉस्टिंग ₹10 lakh to its branch. Branch did not receive this goods before 1st April 2013. Hence, the figure of the goods received from head office does not include, underline करें से, does not include, इसमें वो include नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने एक और बताया कि also the head office has charged the branch ₹1 lakh for centralized service for which the branch has not passed the entry. तो फ्रेंड्स पहले तो हम क्या करेंगे कि ये दो एडजस्टमेंट हैं, इनकी एंट्री करेंगे, इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। चलिए, तो ये आपकी ब्रांच की बुक्स हैं। ब्रांच की बुक्स में एक एंट्री तो होगी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस अकाउंट। ये 10 लाख रुपए की एंट्री होगी। क्या लिखेंगे? बीइंग goods in transit entered in branch books। दूसरी, हेड ऑफिस ने एक खर्चे एलोकेट करे हैं, तो हम लिखेंगे हेड ऑफिस एलोकेटेड एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस अकाउंट। ये कितना है? 1 लाख। लिखें बीइंग एक्सपेंसेस एलोकेटेड बाय हेड ऑफिस एंटर्ड। अब ये दो एंट्री होने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस चेंज हो जाएगा कि नहीं? चलिए, मैं फॉर आपकी सिर्फ हेल्प के लिए इसी में एडजस्टमेंट करके दिखा देता हूं। ठीक है, इससे आपको समझ भी आ जाएगा। ये हमारे एडजस्टमेंट है। देखिए क्या है, गुड्स रिसीव्ड में हम 10 लाख रुपए जोड़ेंगे, ठीक है, और यहां पर भी 10 लाख रुपए जोड़ेंगे। और इसी तरीके से हेड ऑफिस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, इसमें हम लिख सकते हैं हेड ऑफिस या सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस में भी कर दें। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस में हम 1 लाख रुपये जोड़ेंगे और इसको भी 1 लाख रुपये जोड़ेंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा और ये 298 हो जाएगा। इस तरीके से इसका टोटल हो जाएगा 459 और इसका टोटल हो जाएगा 91, ये भी हो जाएगा 459। इसका मतलब है कि ये जो ट्रायल बैलेंस है, इसमें मैंने जो एडजस्टमेंट है वो करके ये रिवाइज ट्रायल बैलेंस निकाल दिया है। अब मैं ट्रेडिंग पीएल जो बनाएंगे वो इस रिवाइज ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे, सही है। इस ट्रायल बैलेंस में
ये दो एडजस्टमेंट हमारे हो गए। कौन से वाले? ये दो एडजस्टमेंट, ये हमारे एडजस्टमेंट इसमें हो गए। अब इसमें सिर्फ एक स्टॉक का एडजस्टमेंट रह गया है, उसको हम करेंगे। सही है, चलिए सुनाओ। मुझे ट्रेडिंग पीएल बनाना है तो मैं बना देता हूं, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के लिए फ्रेश पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा आपका ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। और इसके नीचे बैलेंस शीट बन जाएगी। चलिए, ट्रायल बैलेंस को बेस मानते हुए आप बैलेंस शीट बनाना शुरू करें। जैसे पहला है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 18 है, और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर आपका, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आप यहाँ लिखें, एंड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर आप यहाँ पे लिखें। ठीक है, इसके बाद फिर है आपका सैलरीज, रेंट, एडवर्टीजमेंट 25/10/6। सो सैलरीज, रेंट, एडवर्टीजमेंट 25/10/6। इसके बाद है टेलीफोन, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। सो टेलीफोन पोस्टेज, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें ₹1 का वो एलोकेटेड भी एडजस्टमेंट इंक्लूड हो गया। इसके बाद है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा 60 का है। फिर है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 298 का। ठीक है, फिर डेटर्स हैं 20 के, कैसेट बैंक, कैश इन हैंड है 8 का। सो डेटर 20 के, कैश एट बैंक 8 का है। चलिए और बताएं, कैरेज इनवर्ड है हमारी 70। ठीक है, कैरेज इनवर्ड 7। अब क्रेडिट साइड में जाएं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 3, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है 5। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे तो ये 3 हो जाएंगे, और गुड्स रिटर्न तो अब आप क्या करें, यहाँ पर माइनस रिटर्न करें। 298 में से 5 रिटर्न करेंगे तो ये बचेगा 3। ठीक है जी। अच्छा, सेल लिखी हुई है क्वेश्चन में, सेल कितनी है? सेल आपकी है 360 की।
और हेड ऑफ अकाउंट का बैलेंस जो है हो गया 91। ठीक है, अब एक ही चीज़ बची है, वो बची है आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो उसकी एंट्री कर दें। देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका 62 का है और ट्रांजिट में आपका जो मटेरियल है वो 10 का है। ये इसमें इंक्लूडेड है ना, तो अगर हमने यहाँ इंक्लूड कर रखा है तो ट्रांजिट हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। सो क्लोजिंग स्टॉक 62 और स्टॉक इन ट्रांजिट 10। बस अब आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये आ गया 432। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 72 का। ग्रॉस प्रॉफिट है 72 25। नेट प्रॉफिट आएगा 24 का। कि हम हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो ये आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट का टोटल 118। बैलेंस शीट का टोटल 180। तो एक तो इन्होंने बोला फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच इंक्लूडिंग बैलेंस शीट बनाओ। तीसरा बोला है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट द होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। फ्रेंड्स, अगर ये होल नहीं लिखा होता तो हम, आपको पता है, इसकी जो नेट प्रॉफिट है एक एंट्री कर देते हैं हेड ऑफिस की बुक्स में। क्या करते हैं, हेड ऑफिस की बुक्स में लिखते हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L। तो फिर इन सारे ट्रेडिंग PL की हमें जितने भी एलिमेंट है उनकी एंट्री नहीं करनी पड़ती। जब इन्होंने बोला है कि पूरी एंट्रीज करो तो फिर हम पूरी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इनकॉर्पोरेशन हो रहा है ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। सबसे पहले एक एंट्री होती है किसकी, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आइटम। जो डेबिट साइड में आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, उन सब की आइटम्स की एंट्री होती है, उसे कहते हैं हम ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और अब इसमें अमाउंट आ जाएगी, देखिए, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड, कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरे पास, 60 था। गुड्स रिसीव्ड जो नेट है वो 293 है और कैरेज इनवर्ड हमारा 7 है। देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी $360 से एंट्री हो जाएगी। इसी तरीके से क्रेडिट साइड की एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट
टू ब्रांच ट्रेडिंग। इसमें हमारा सेल ले लेते हैं, ये आ जाएगी हमारी 360 की। ठीक है, अब तीसरी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक की। तो इसमें क्या करेंगे हम, ब्रांच ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे और ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये है क्लोजिंग स्टॉक हमारा 72 था इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन। फिर चौथी एंट्री है ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट की ब्रांच ट्रेडिंग से एंट्री ट्रांसफर होगी ब्रांच P&L में। फिर पांचवी एंट्री होगी डेबिट साइड ऑफ P&L आइटम। इसमें सारे खर्चे आ जाएंगे, देख लीजिए, सैलरीज, रेंट, ये सब हैं। तो ये टोटल इनका 48 है। तो एंट्री होगी ब्रांच P&L टू ब्रांच, ये 48। छठवीं एंट्री होगी नेट प्रॉफिट की, वो एंट्री होगी ब्रांच P&L टू जनरल P&L अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट है। और we can pass one entry for 1 to 6, that is उसको हम करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L। ये 24 से आप एंट्री पास कर देंगे। अब ब्रांच एसेट्स को इनकॉर्पोरेट करोगे तो एंट्री होगी ब्रांच फर्नीचर फिक्सचर्स, ब्रांच डेटर, और क्या है, ब्रांच फर्नीचर फिक्सचर्स हो गया, ब्रांच डेटर हो गया, ब्रांच कैश, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच फर्नीचर फिक्सचर्स कितने का है, 18 का। डेटर्स कितने के हैं, 20 के। 18, 20, 8, 72। तो ये हो जाएगा आपका 118। और 8 होगा ब्रांच लायबिलिटीज, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आफ्टर दिस एंट्री branch account will be nil in हेड ऑफिस बुक्स। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट नील हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था इसलिए हमने कर दिया, बाकी नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछते ये। चलिए, थैंक यू।